So now the next question is question number 30 of this series IIT JAM PYQ solution of 2026. So the question is, we have x1, x2, x3 independent random sample following x1 as this, x2 as this, x3 as this. हमें देखना है कि क्या ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 एंड 2 एंड ये स्टैंडर्ड कॉची कर रहा है. तो बाय डेफिनेशन हम चलेंगे तो हम पहले सबको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं. हमें पता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, काई स्क्वायर का रेशियो होगा डिवाइडेड बाय देयर डिग्री ऑफ फ्रीडम और काई स्क्वायर बनाते हैं. जैसे x1 मेरा नॉर्मल 0,5 है तो x1 2 स्क्वायर दैट वुड बी काई स्क्वायर 1. हम इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए इसके स्टैंडर्ड एविएशन से डिवाइड करेंगे, दैट वुड बी 1/2. तो 1/√2 तो ये 2x1 स्क्वायर हो जाएगा. ओके एंड सिमिलरली x2 जो कि नॉर्मल 0,2 है तो x2/2 इसका स्क्वायर ये भी काई स्क्वायर 1 हो जाएगा और x3/4 ये भी काई स्क्वायर 1 हो जाएगा. तो x1 स्क्वायर 2x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर बाई 2 प्लस x3 स्क्वायर बाई 4. अब इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देते हैं. इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा. बट ये दोनों भी काई स्क्वायर इनका सम तभी करेगा जब ये x1 x2 और x3 इंडिपेंडेंट होंगे जो कि गिवन है कि है. अब ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन 1,2 तब फॉलो करेगा जब ये और ये डिनोमिनेटर वो दोनों इंडिपेंडेंट होंगे जो कि है, क्योंकि यहाँ पर x1 x2 x3 तीनों इंडिपेंडेंट है. तो वी कैन राइट इट एज 2x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 दैट इज 16x1 स्क्वायर बाई 2x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर दैट इज फॉलोइंग f1,2. तो स्टेटमेंट P इज करेक्ट. नाउ वी हैव टू चेक कि क्या ये स्टैंडर्ड कॉची कर रहा है. तो Q स्टेटमेंट दैट इज 2x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई 2x1 प्लस x2. अब 2x1 माइनस x2 क्या फॉलो कर रहा है. x1 x2 नॉर्मल है दैट इज ये भी नॉर्मल फॉलो करेगा. मीन दोनों का ही 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा. वेरिएंस क्या होगा. तो वेरिएंस ऑफ 2x1 माइनस x2 वुड बी 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 माइनस 2 इंटू 2 को वेरिएंस बिटवीन x1 एंड x2 जो कि 0 होगा क्योंकि x1 और x2 इंडिपेंडेंट है. दैट इज़ 4 इंटू 1/2 प्लस x2 का वेरिएंस क्या है दैट इज़ 2. तो वी कैन राइट इट एज 2. तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4. तो इसका वेरिएंस होगा 4. सिमिलरली 2x1 प्लस x2 ये भी नॉर्मल 0,4 फॉलो करेगा. तो 2x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई 2x1 प्लस x2. अब इनका अगर हम कोवेरिएंस निकालें दैट इज़ 2x1 माइनस x2 2x1 प्लस x2. ये क्या होगा 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x1 और कोवेरिएंस ऑफ x1 और x2 तो 0 है, इसका और इसका भी 0 होगा तो माइनस कोवेरिएंस ऑफ x2 दैट इज़ 4 इंटू 1/2 माइनस वेरिएंस ऑफ x2 2 है दैट इज़ 2 - 2 0. अब ये दोनों नॉर्मल कर रहे हैं और इनका कोवेरिएंस भी 0 है, इंडिपेंडेंट होंगे. तो हम ये और इनका रेशियो क्या फॉलो करेगा था उस केस में कॉची 0, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस whole divided by standard deviation of this that is 4/4. that means Cauchy 0,1 which is nothing but standard Cauchy distribution. तो hence Q statement correct है और P statement भी हमारा correct है. that is option number C.